अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक नायाब नक्श लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर आप लोग जादू टोना, नजरे बद, हसद की वजह से परेशान हो तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इस एक नायाब नक्श को बनाकर अपने घर में रख लेना। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग तमाम तरह के जादू टोनों से, नजरे बद से, हसद से महफूज रहोगे प्यारे दोस्तों। क्योंकि आज के इस दौर में हर एक इंसान परेशान है, जिसको देखा जाए किसी ना किसी परेशानी में घिरा हुआ है। जैसे ही हमारे कोई कारोबार चला करते हैं, हमारे बिजनेस चला करते हैं, तो हम पर अक्सर कोई ना कोई शख्स जादू टोना कर दिया करता है। जादू टोने की वजह से पूरा घर परेशान रहता है। हमारी दुकान चल रही है, दुकान पर किसी ने जादू टोना कर दिया, दुकान पर किसी ने बंदिशें लगा दी, या हमारे पीछे कोई लगा हुआ है, उसने हमारे घर पर जादू कर दिया, हमारे घर पर टोना कर दिया, या अक्सर हम लोग नजरे बद का शिकार हो जाया करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जिस भी तरह का बड़े से बड़ा जादू हो, जिस भी तरह की बड़ी से बड़ी बंदिश हो, किसी भी तरह की बड़ी से बड़ी नज़र लगी हुई हो, आप लोग एक नक्श को बनाकर अपने घर में रख लेना। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग तमाम तरह के जादू टोनों से, नजरे बद से, हसद से महफूज रहोगे। यहां तक कि इस नक्श के बारे में कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर किसी शख्स ने जादू टोना कर दिया है, इस नक्श को आप लोग बना लेते हो, 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी कर लेते हो, तो इंशाअल्लाह ताला जिसने जादू किया उसका जादू उस पर ही उलट जाता है। अगर उसने आपके नुकसान, आपको बर्बाद करने के लिए आप पर जादू किया था, तो वो खुद उसकी गिरफ्त में फंस जाया करता है, परेशानियों में घिर जाया करता है। या कभी कभी हमारा कारोबार अच्छा चलता है तो कोई नज़र लग जाया करती है, यानी किसी ने जानबूझकर नज़र नहीं लगाई, किसी वजह से नज़र लग जाती है। नज़र की वजह से हम लोग अक्सर बीमार रहने लगते हैं, घर में लोग परेशान रहने लगते हैं, या फिर नज़र की वजह से कारोबार बंद हो जाया करते हैं, कारोबार पर बंदिशें लग जाती हैं। तो उस नज़र का भी एक इलाज है ये नक्श। प्यारे दोस्तों, इस नक्श को आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नजरे बद, जादू टोना, हसद, इससे महफूज रहने के लिए ही बनाना होगा। अगर आपको लगता है कि आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है, आपसे जला करता है, तो आप हिफाजत के लिए भी इस नक्श को बनाकर अपने घर में रख सकते हो। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं इस नक्श को कौन बना सकता है, किस तरीके से बनाना होगा। इस नक्श को कोई भी शख्स बना सकता है। ऐसा शख्स जो उर्दू लिखना जानता है, नमाजों की पाबंदी करता है, क्योंकि इस नक्श को बनाने के लिए उसका पाक साफ होना ज़रूरी है, उसका बावुज़ू होना ज़रूरी है। एक सादा पेपर ले लें, पेज जो A4 शीट आती है जिस पे हम फोटो स्टेट करते हैं, वो वाला पेज आप लोगों को ले लेना है। वो वाला पेज लेने के बाद आप लोगों को 4 खाने इस तरीके से, 4 खाने इस तरीके से खींचकर आप लोगों को ये 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 खाने तैयार कर लेने हैं। इन्हीं 16 खानों में आप लोगों को नक्श की चाल भरनी होगी, और एक ही मकसद के लिए एक नक्श बनाया जाएगा। यानी अगर घर के एक शख्स पर जादू टोना, नजरे बद, हसद है तो उसके लिए एक, अगर घर में किसी दूसरे के लिए है दूसरा। अगर घर में कोई परेशानी है, मसलन हर वक्त परेशानी रहती है, तो एक नक्श बनाकर अपने घर पर कहीं पर भी टांग लेना है, आप लोगों को अपनी दीवार पर चिपका लेना है, या आप लोग इसको पन्नी में करके दीवार पर भी चिपका सकते हैं, अपनी चौखट पर भी इसको चिपका सकते हैं, अपने कमरे में भी आप लोग इसको लगा सकते हैं। अब जान लेते हैं नक्श की चाल के बारे में। नक्श की चाल बहुत ही आसान है। नक्श की चाल यूं है कि आप लोगों को इस नक्श की चाल कुछ इस तरीके से भरनी है। सबसे पहले आपको सीधे हाथ की तरफ से चाल भरना है। यहां पर आप लोगों को लिखना है 7 8 6, इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है। लिखने के बाद आप लोगों को सबसे पहले लिखना होगा, इसमें चाल इधर से इधर को भरनी है, ऐसे इधर को, ऐसे इधर को, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है 2, 2 के बाद आप लोगों को लिखना है 4, 4 लिखने के बाद आप लोगों को लिखना है 7। यानी जिस तरीके से मैंने चाल इस तरीके से आप लोगों को बताई है, इसी तरीके से भरनी है। चाल इधर से और फिर चाल ऐसे करके नीचे की तरफ को भरी जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने लिखा 2,
4 और 7, इस तरीके से आप लोगों ने लिख लिया। उसके बाद फिर अगली चाल आप लोगों को लिखनी है 2, 2 के बाद आप लोगों को लिखना है 5, 5 के बाद फिर आप लोगों को लिखना है 9। इस तरीके से आप लोगों ने दूसरी चाल भी इधर से इधर की तरफ को भर दी। ये मैं तरीका बता रहा हूं, इसी तरीके से आप लोगों को इस नक्श की चाल को भरना होगा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम लोग चाल भर लिया करते हैं, वीडियो को स्किप कर करके देखा करते हैं। हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ, जिस काम के लिए हमने नक्श बनाया वो काम पूरा नहीं हुआ, तो उनका काम इसलिए पूरा नहीं होता है। बाज़ लोग इस नक्श को जल्दबाजी में बना लिया करते हैं, वीडियो को स्किप कर करके देखा करते हैं, बाद में कहा करते हैं कि जिस मसले के लिए नक्श बनाया वो मसला ही पूरा नहीं हुआ। नक्श की सबसे अहम होती है चाल। जब चाल ही आप लोग गलत भरोगे तो कौन सा नक्श काम करेगा। और ये कोई आप लोग जोड़ घटाने के लिए मत बैठ जाया करो कि हमने इन खानों को गिना, इसका जोड़ इतना आया, इन खानों को गिरा, इसका जोड़ इतना आया, इन खानों को जोड़ा, इसका जोड़ इतना आया, इन खानों को गिना, इसका जोड़ इतना आया। ये कोई अकाउंटेंसी या मैथ या कॉमर्स का सवाल नहीं है, ये नक्श है। ज़रूरी नहीं है कि हर नक्श की रो का जोड़ बराबर आए, इधर से बराबर आए। नक्श की अपनी चाल होती है, उसी के मुताबिक नक्श बनाया जाता है। ये कोई जोड़ घटाव गुणा भाग का सवाल नहीं है कि आप लोग इसको जोड़ने बैठ जाते हो कि इस फला कॉलम का जोड़ ये आया, फला कॉलम का ये आया। कोई रकम नहीं जोड़ी जा रही है, ये नक्श बनाया जा रहा है। जो चाल होती है उसी तरीके से इस नक्श को बनाया जाता है। पहले आप लोगों ने चाल भरी 2, 4 और 7, उसके बाद में 2, 5 और 9। तीसरी चाल आप लोगों को भरनी है यहां पे 2, 2 के बाद आप लोगों को फिर से 5 बनाना है। उसके बाद अगली चाल आप लोगों को भरनी है 4। इस तरीके से 3 खाने भर लिए आप लोगों ने, ये भी चाल ऐसी भरनी है। उसके बाद फिर से आप लोगों को लिखना है 2, 2 के बाद लिखना है आप लोगों को 6 और फिर 0। इस तरीके से आप लोगों ने एक रो पूरी आप लोगों ने भर ली। उसके बाद अगली चाल पर हम आते हैं। अगली चाल भी आप लोगों को इसी तरीके से लिखनी है। सबसे पहले 2, 2 के बाद 6 और 6 के बाद फिर से आप लोगों को 2 लिखना है। उसके बाद अगली चाल आप लोगों को 2 और 2 के बाद आप लोगों को फिर से 5 बनाने हैं और उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर 6 बनाने हैं। इस तरीके से आप लोगों ने चाल भर ली। अगली चाल में फिर से आप लोगों को गिनती लिखनी है 2, 2 के बाद आप लोगों को लिखना है 5, 5 के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर 7 लिखना होगा। अगली चाल आप लोगों को फिर इसी तरीके से भरनी है 2, 2 के बाद आप लोगों को लिखना है 4, 4 के बाद लिखना है 9। इस तरीके से आप लोगों ने 4 खाने ये, 4 खाने ये, 8 भर लिए। 8 खाने में चाल इधर से इधर को भरनी थी, यानी इस तरीके से चाल आप लोगों को इधर से इधर को भरनी है। ये आधा नक्श बनकर तैयार हो गया। अब अगली चाल जान लेते हैं। अगली चाल भी आप लोगों को इसी तरीके से भरनी है 2, 2 के बाद आप लोगों ने 6, 6 के बाद आप लोगों को 1 भरना है। उसके बाद अगली चाल में फिर से 2, 2 के बाद आप लोगों को भरना है 5, 5 के बाद आप लोगों को 3 भरना है। जब 3 भरना होगा तो 3 में 1 शोषा, 2 शोषे, उसके बाद नीचे को। इस तरीके से आप लोगों को 3 भरना होगा। 3 भरने के बाद जब अगली चाल आती है, अगली चाल में आप लोगों को फिर से 2 लिखना है। 2 के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर 5 लिखना है। 5 के बाद अगली चाल 8 से शुरू होगी, आप लोगों को 8 लिखना होगा। उसके बाद अगली चाल में आप लोगों को फिर से 2 लिखना है। 2 के बाद 4 लिखना है। 4 के बाद 8 लिखना है। सारी चालें इधर से इधर को, यानी उल्टी हाथ से उल्टी तरफ से सीधी तरफ को आप लोगों को भरना होगा। ये 3 रो आप लोगों के भर गए हैं, 3 कॉलम 3 रो इस तरीके से भरकर तैयार हो गए। अब आखिरी रो और कॉलम की बात आती है। सबसे पहले आप लोगों को लिखना होगा 2, 2 के बाद आप लोगों को 5, 5 के बाद आप लोगों को 0, 0 के बाद फिर से आप लोगों को 2, 2 के बाद आप लोगों को 5 और 5 के बाद आप लोगों को 6, 6 के बाद फिर आप लोगों को 2, 2 के बाद आप लोगों को फिर से 5 भरना है, फिर 1 भरना है। अब बची आखिरी चाल। आखिरी चाल में भी आप लोगों को 2 और 2 के बाद 6 और 6 के बाद आप लोगों को 3 लिखना है। इस तरीके से ये पूरा नक्श बनकर आप लोगों का तैयार हो गया। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूं इस नक्श की चाल क्या है। चाल आपको सीधे हाथ की तरफ से भरनी है, लेकिन लिखना आप लोगों को उल्टी तरफ से सीधी तरफ की तरफ को है। पहली चाल में आप लोगों को भरना है 2, 4 और 7। दूसरे उसमें भरना है 2, 5, 9। तीसरे में भरना है 2, 5, 4, 2,
0। इसी तरीके से आप लोगों को एक चाल, दूसरी चाल, तीसरी चाल, चौथी चाल, अगर समझ ना आए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे राब्ता कर सकते हैं चाल के बारे में। आप लोगों को गलत चाल हरगिज नहीं भरनी है। किसी भी तरह की कंफ्यूजन में आप लोग गलत चाल को ना भर लें। जो भी चाल आप लोगों को भरनी है, देखकर जिस तरीके से मैंने बताई है उसी तरीके से आप लोगों को चाल को भरना होगा। अब ये नक्श बनकर आप लोगों का तैयार हो गया। अगर आप लोग चाहो तो इस नक्श को आप लोग पीछे कुछ चिपका लिया, यानी कि गम ग्लू वगैरह आता है, चिपकाने के बाद आप लोग इसको दीवार पर भी चिपका सकते हो। या फिर आप लोग इसको 4 कीलें लेने के बाद, एक कील यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से दीवार में भी इसको कीलों के जरिए ठोक सकते हो। इसके अलावा आप लोग इसे टेप लगाकर भी, यानी टेप लगाकर बढ़िया तरीके से भी दीवार पर चिपका सकते हो। तो इस नक्श को आप लोग चाहो तो दीवार पर भी चिपका सकते हो, दुकान में लगाना चाहो तो दुकान में भी लगा सकते हो, या फिर आप लोग इसको अगर दीवार पर ना चिपकाना चाहो तो इस नक्श को बनाने के बाद अपने घर में अलमीरा वगैरह कहीं पर भी इसको रख सकते हो। अब मसला आता है कि आप लोगों ने जादू टोना नजरेबद हसद से महफूज रहने के लिए इस नक्श को बनाया, आपका मसला हल हो गया, काम पूरा हो गया। उसके बाद आप लोगों को इस नक्श को किसी चलते पानी में बहा देना है। चलता पानी यानी कि तालाब हो, नहर हो, नदी हो, कोई कुआं है, जिस भी तरीके का कोई झील है, चलते पानी का कोई जरिया है या पाक साफ पानी का कोई जरिया है, तो आप लोगों को उस पानी में इस नक्श को फोल्ड करने के बाद, हल्का सा वजन बांधने के बाद, यानी कि इसमें गिट्टी रखी और फोल्ड करा, उसको आप लोगों को पानी में डाल देना है ताकि पानी में ये डूब जाए और पूरी तरीके से गल जाए। अगर आसपास में कहीं पर कोई पानी का जरिया नहीं है तो आप लोग इसको गिलास में भिगो लें। जब ये कागज़ पूरा गल जाए, गलने के बाद उस कागज़ को निकालने के बाद आप लोग अपनी क्यारी, अपने गमले में भी इसको दफन कर सकते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर इसकी बेदबी ना हो, जहाँ पर चप्पलें वगैरह सारी चीज़ें ना जाती हो। तो मुझे उम्मीद है नक्श का तरीका समझ में आ गया होगा, अमल का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पूरा किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, कोई मसला है, कोई मसला पेश आ गया है, तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में राब्ता कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं, मसला हल करवा सकते हैं, या उसके मुताबिक कोई नक्श या कोई ताबीज़ हमसे बनवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आप लोग इस नक्श को खुद भी बनाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी एक और ख़ास वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे नाचीज़ को दुआ में याद रखिएगा। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।